हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी बीम की ड्राइंग, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर ड्राइंग का जो आपका टी बीम है उसका लॉन्गिट्यूडनल प्लान हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम स्लैब की भी ड्राइंग इसमें हम देखेंगे, ठीक है नहीं। तो बेसिकली टी बीम होता क्या है, जब हम टी बीम को यानी बीम को जब हम क्या करते हैं स्लैब के साथ कास्टिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टी बीम, ठीक है नहीं। टी बीम और स्लैब आपकी जब एक साथ बनाई जाती है, एक साथ कंक्रीटिंग की जाती है, तो उस बीम को हम बोलते हैं टी बीम, ठीक है नहीं। और आज हम ड्रॉ करने वाले हैं टी बीम, और टी बीम में ड्रॉ करने के बाद साथ साथ हम इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल भी देखने वाले हैं। लेकिन हम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मैंने वाइट बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। आइए इसको रीड कर लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या डाटा आपका गिवन है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में आपका दिखा हुआ है, ड्रॉ ए सुटेबल स्केल क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्रॉस सेक्शन को हमने एक्स नोट किया है और एल आपका क्या है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए टी बीम कंटिन्यूअस ऑन टू 6 मीटर क्लियर स्पेन सपोर्टेड ऑन आरसीसी स्क्वायर कॉलम फॉर 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी आपका एक डाटा दिया हुआ है जिसमें आपको ड्रॉ करना है, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है और बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ करना है, जिसमें दो स्पेन्स आपकी दी हुई हैं, जिसमें आपकी जो कंटिन्यूस बीम आपके लगे हुए हैं उन दोनों के बीच जो आपकी जो क्लियर डिस्टेंस है वो आपकी 6 मीटर यहाँ पर दी हुई है। यानी आपको दो स्पेन दिखानी है, ठीक है नहीं। और आपको वहाँ पर जो कॉलम है, जो बीच में आपका कॉलम है वो आपका स्क्वायर कॉलम आपका लगा हुआ है सपोर्ट के तौर पर। सपोर्ट जो हमने लगाई है वो 400 यानी 40 सेंटीमीटर की आपको वहाँ पर सपोर्ट दी गई है एज ए कॉलम आपका स्क्वायर कॉलम है, ठीक है नहीं। विड्थ और डी आपका जो है दोनों ही 40 सेंटीमीटर आपका गिवन है। बीम का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। बीम में यहाँ पर बीम साइज आपका गिवन है, जिसमें आपका बीम साइज क्या है, बी आपका 40 सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ बीम 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ओवरऑल डेप्थ आपकी कितनी दी हुई है 66 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपके यहाँ पर टेंशन बार दिए हुए हैं। टेंशन बार में आपका 5 नंबर्स ऑफ 20 mm डायमीटर विथ 2 वार्स पेंट अप एट 0.9 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट्स। यानी इसका मतलब है कि आपका जो सपोर्ट है ना, जो आपका आलम है, आलम से जो आपका 0.9 मीटर डिस्टेंस पर है ना, आपके दो बार क्या किए गए हैं, बेंट अप किए गए हैं। अल्टरनेट इट मीन्स यानी एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि हमने दोनों एक साथ उठा लिए, हमने अल्टरनेट बार उठाए हैं। जैसे कि हमने 1 के बाद 2 दूसरे नंबर का, फिर तीसरा को छोड़ देंगे, फिर तीसरे के बाद चौथे नंबर का, यानी आपके दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का बार यहाँ पर उठाया गया है, ठीक है नहीं, बेंटअप किया गया है। इट मीन्स कंप्रेशन बार्स आपके दिए हुए हैं, जो कंप्रेशन जोन में लगे हैं, ये आपके 2 नंबर्स लगाए गए हैं 18 mm के, ठीक है नहीं, 18 mm डायमीटर के या 18 mm व्यास के यहाँ पर लगे हैं। उसके बाद हम स्ट्रप्स देख रहे होंगे, रिंग देख रहे होंगे, जो अपने छल्ले लगाए हैं। तो छल्ले आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, 10 mm का व्यास का छल्ला यहाँ पर लगा है, जो 15 सेंटीमीटर केंद्र से केंद्र पर लगा है, यानी सेंटर टू सेंटर लगा है। नियर सपोर्ट है ना, नियर सपोर्ट यानी सपोर्ट के पास में, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1.05 मीटर, यानी 1 मीटर यानी 1.05 मीटर तक जो है आपका ये 150 mm या 15 सेंटीमीटर केंद्र से केंद्र पर बांधे गए हैं, ठीक है नहीं। और उसके साथ साथ एंड बैलेंस एट 30 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर। और जो आपका रिमेनिंग स्पेन बचा है, जो आपका सेंट्रल स्पेन आपका बचे हुआ है, उसमें आपका 30 सेंटीमीटर के केंद्र से केंद्र पर ये छल्ले बांधे गए हैं, यानी स्ट्रप्स आपके लगाए गए हैं। अब हम स्लैब का डाटा देख लेते हैं। स्लैब में आपके थिकनेस ऑफ स्लैब आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ ही मेन वार्स दिए हुए हैं आपके, जो स्लैब में मेन वार्स पड़े हैं ये आपके 12 mm डाया गए हैं, जो 150 mm सेंटर सेंटर पड़े हैं। अल्टरनेट बेंटअप है। अल्टरनेट बेंटअप का मतलब यानी एक सीधा, एक के बाद फिर बेंड किया गया है, एक सीधा फिर एक के बाद दूसरा बार आपका ऊपर की ओर बेंटअप किया गया है। ऐसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यानी अदर साइड या अदर डायरेक्शन में जो आपके बार पड़े हुए हैं वो आपका 10 mm के पड़े हुए हैं, जो 250 mm सेंटर टू सेंटर पर लगे हैं। कॉलम में रेनफोर्समेंट शो नहीं करना है, ठीक है नहीं। इतना क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आइए इसको बनाते हैं, है ना। और यहाँ पर हम स्केल लेने वाले हैं। स्केल हम कितने लेने वाले हैं, स्केल सब नोट कर लेंगे। हम यहाँ पर जो स्केल लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो स्पेन है या क्लियर स्पेन है आपका, वो कितना बैठ पाएगा, यानी आपका क्लियर स्पेन तो आपका 6 मीटर है,
ठीक है नहीं, लेकिन 2 स्पेन दिया हुआ है, डबल स्पेन का आपका 12 मीटर, तो आपका क्लियर स्पेन ही हो जाएगा, प्लस आपका मिडल सपोर्ट की हम विड्थ इसमें ऐड करेंगे, प्लस आपका दोनों साइड जो आपके हैं, है ना, उन दोनों साइड का हाफ विड्थ इसमें ऐड करेंगे, तो आपका स्केल भी हम उसके अकॉर्डिंग ही लेने वाले हैं। अगर हम स्केल की बात करें तो हम यहाँ पर स्केल 1:20 का लेने वाले हैं। ये सभी छात्र स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भाई नोट कर लें, ठीक है नहीं। आइए अब बनाते हैं हम इसको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, हम डायमेंशन चेंज कर लेते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। यहाँ तक सब नोट कर लेंगे। आइए चलते हैं। आइए डायमेंशंस, है ना, डायमेंशंस हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। डायमेंशंस हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्केल है, जो आपका RF है, हमें माना हुआ है 1/20, है ना। स्केल को हम यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है 1:20, ठीक है भाई। तो इसको हम RF 1:20 मान के चलते हैं। जैसे कि हमारा 6 मीटर स्पेन दिया हुआ है, तो 6 मीटर को हम 6000 mm लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में आपके 1000 मिलीमीटर होते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/20 से, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 300 mm आ जाएगा। इट मीन्स ये 30 सेंटीमीटर हम यहाँ पर खींचने वाले हैं, ठीक है भाई। इट मीन्स आपका ये 30 सेंटीमीटर हम यहाँ पर खींचने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हमने जो बीम साइज आपका दिया हुआ है, कॉलम साइज आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 400 mm इंटू 1/20 करेंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 mm, यानी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इसको बनाएंगे। इसके साथ साथ ही और भी डायमेंशन हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है नहीं। और भी डायमेंशन हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि आपका इफेक्टिव लेंथ हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इफेक्टिव लेंथ हम निकाल लेते हैं। कितना आएगा बीम का टोटल, जो हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में खींचना है, ये कितना आएगा। ये आपका कॉलम और बीम दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी ये सपोर्ट्स लगी हुई है, यहाँ भी आपका ये कॉलम्स लगा हुआ है, और आपका ये यहाँ पर सपोर्ट्स लगी हुई है, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका ये दिया हुआ है। ये विड्थ आपका कितना है 400, ये कितना है 400, यानी 40 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ था, तो 400 mm, और ये बीच का डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 6000। ये आपका क्लियर स्पेन आपका 6000 दिया हुआ है, ठीक है नहीं। इफेक्टिव लेंथ हम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 6000 प्लस बीच वाला तो पूरा ऐड होना है 400, प्लस इसका हम हाफ लेंगे, इसका भी हम हाफ लेंगे इफेक्टिव निकालने के लिए। तो ये इफेक्टिव लेंथ हमारा इस तरीके से निकल के आने वाला है। जब हम इसको सेंटर टू सेंटर लेंगे, इसका भी हम सेंटर टू सेंटर लेंगे, ठीक है भाई, इस बीच वाले का भी सेंटर टू सेंटर लेंगे, तो आपका हम क्या कर सकते हैं, 2 स्पेन है, तो हम इस वाले स्पेन का भी निकाल सकते हैं, स्पेन 1 स्पेन 2, ठीक है नहीं। तो स्पेन 1 का हम निकाल रहे हैं, स्पेन 1 का हम अगर निकालेंगे तो ये आपका इक्वली आएगा स्पेन 1, या स्पान भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, लेंथ या स्पान भी इसको लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6000 हमारा क्लियर स्पेन है, प्लस ये 400 है, इसका हम हाफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम हाफ जोड़ेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसको 200 आपका यहाँ से आ जाएगा, और 200 आपका यहाँ से आ जाएगा, 200 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है भाई। 200 में से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 400 का हम हाफ करेंगे तो आपका 200, यानी 200 आपका इधर से डिवाइड, प्लस 200 आपका इधर से डिवाइड, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा 64, यानी 6400 mm आ जाएगा, ठीक है नहीं। यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं, 6.4 मीटर, और स्केल अकॉर्डिंग टू स्केल हमारा कितना हो जाएगा 1/20/6400, यानी आपका कितना आने वाला है, ये 32 सेंटीमीटर आने वाला है, जो हम खींचने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर स्पेन या इफेक्टिव स्पेन सबको समझ में आ गई है। ऐसे ही आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6.4 मीटर आ रहा है, ये भी आपका 6.4 मीटर आएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक सभी को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे हम बनाते हैं, ठीक है भाई। आगे हम बनाएंगे तो आपका आगे आ जाएगा। आइए जैसे कि हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम बनाने जा रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम स्केल ले लिया हमने, जैसे कि हमने स्केल ले रखा है। तो ये हमारा जो पहला जो स्केल हमारा लेंथ जो आ रहा है ना,
वो हमारा 6.4 मीटर आ रहा है। 6.4 मीटर को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपका ये 32 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 32 सेंटीमीटर हम यहाँ पर खींच लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर है 30, ठीक है भाई, 30 और 2 ये आपका हो गया बेटा 32, 32 और ऐसे ही आपका 32 हम आगे खींचेंगे, ठीक है नहीं। तो 32 ये आ रहा है और ये जो आपका आ रहा है 6 मीटर, है ना, यानी हम 6 मीटर का 30 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 30 सेंटीमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है भाई। तो आपका ये यहाँ तक ही आपका सपोर्ट होगा, ठीक है नहीं। इधर भी आपका ये सपोर्ट लगा हुआ है और इसके साथ साथ ही जो सपोर्ट की जो विड्थ है वो आपकी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिखानी है। ये 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर सपोर्ट्स यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे ही आपका 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पर दिखाएंगे तो 2 सेंटीमीटर भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है नहीं। ये आपका कॉलम है, ये आपका लगा हुआ है इस तरीके से। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल में आपका 30 सेंटीमीटर हम आगे खींचेंगे तो 30 सेंटीमीटर आगे और दिखाएंगे क्योंकि हमारी 2 स्पेन दी हुई है। ये आपका 30 और इसके साथ साथ ही आपका ये स्पेन आपका दिया हुआ है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही आपका 2 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर आगे खींचना है आपको सपोर्ट्स। तो ये सपोर्ट्स आपका यहाँ पर बैठेगा, ये आपका, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आपकी मैंने दोनों स्पेन खींच ली हैं और दोनों स्पेन में हम क्या कर रहे हैं, क्लियर स्पेन भी हम जो है दिखा दिए हैं आपको, ठीक है भाई। ये आप दिखा देंगे, ये हम दिखा सकते हैं ये कितनी है। ये आपका जो क्लियर स्पेन दिया हुआ है ना, ये आपका 60 मीटर है। ये भी आपका 60 मीटर है, क्लियर है। ये आपका क्लियर स्पेन दिया हुआ था। ये आपका जो है 400 यानी 40 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ये भी आपका, इसको कंटिन्यूटी दिखाएंगे तो आपका ये भी आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है नहीं। अब बीम विड्थ की बात कर लेते हैं। बीम की जो डेप्थ दी हुई है आपकी वो 660 दी हुई है यानी 66 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको हम 1/20 डिवाइड करेंगे तो आपका 3.3 के आसपास ये आपका आएगा, ये आपका विड्थ हो जाएगा, ठीक है भाई। हम दोनों को मिला लेंगे इस तरीके से 3.32 यानी 66 को जब हम डिवाइड करेंगे 660 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 33 mm आपका आएगा यानी 3.3 हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर मिलाने वाले हैं, ठीक है भाई। 3.3 हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको मिला देंगे। 3.3 आपका यहाँ पर आ रहा होगा तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर भी हम 3.3 का क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसे ऊपर की लाइन जो आपकी बीम की है उसको भी हम खींच सकते हैं और इसके साथ साथ हम ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आपका यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है नहीं। अब इसका सेंटर पॉइंट हम अगर हम लगाएं तो सेंटर पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, ये सेंटर पॉइंट अगर हम लगाएंगे, ठीक है नहीं, ये सेंटर पॉइंट और इसका भी सेंटर पॉइंट हम मान लें, ठीक है नहीं। ये और इसका भी सेंटर पॉइंट आपका 1 सेंटीमीटर पे होगा तो अप्रॉक्सीमेटली मान लेंगे उसको, ठीक है नहीं। और यहीं तक आपका क्या है, ये बीम, यहीं तक आपका क्या है, ये बीम की जो लेंथ है यहीं तक आपकी क्या है, ये बीम की लेंथ जो है दिखाई गई है, ठीक है भाई। और यहाँ तक जो हम इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे तो इफेक्टिव लेंथ आपका यहीं से निकल के आने वाला है। ये इफेक्टिव लेंथ हमने दिखाया हुआ है, ठीक है नहीं। यहाँ से यहाँ तक का जो इफेक्टिव लेंथ आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो इफेक्टिव लेंथ हमारा आया है वो आया है 6.40 मीटर, ठीक है भाई। ऐसे ही आपका इधर भी इफेक्टिव लेंथ जो आएगा वो 6.40 मीटर आने वाला है यहाँ तक, सेंटर तक इसके, ठीक है भाई। और ये जो आपका यहाँ पर बना है ये आपका कॉलम बना है, ठीक है नहीं, ये आपका कॉलम है, ये भी आपका कॉलम सपोर्ट है। इसको हम इस तरीके दिखा सकते हैं, ये भी आपका जो है इस तरीके से ही दिखा सकते हैं। तो ये आपका जो है कॉलम सपोर्ट्स यहाँ पर आपका लगा है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ ही कॉलम सपोर्ट्स दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम
दिखा सकते हैं इस तरीके से भी, है ना। इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि मिडल में आपका कॉलम लगा हुआ है। क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है स्क्वायर कॉलम 40 सेंटीमीटर 40 ऑन द फ्लोइंग डाटा, ठीक है नहीं, क्लियर स्पैन ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर अब रेनफोर्समेंट दिखाने वाले हैं। रेनफोर्समेंट यानी ये जो आपका, हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से अगर हम 0.9 मीटर की बात करें, है ना, यानी आपका जो सपोर्ट से आपका जो बैंटअप किए गए हैं बार, उसमें लिखा है कि आपका 0.9 मीटर सपोर्ट से दोनों तरफ क्या है आपका लिया गया है। तो बैंटअप के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.90 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 900 मीटर इंटू 220 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर निकल के आने वाला है। तो 4.5 सेंटीमीटर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो आपका 4.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका ये इतना डिस्टेंस जो है आने वाला है बैंटअप बार के लिए, ठीक है भाई। ये कितना है 0.90, और ऐसे ही आपका हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे कि ये आपका जो कितना है 0.90, ऐसे ही आपका यहाँ पर 0.90 तक आपको बैंटअप दिखाना है, और 0.90 आपका ये आपका क्या है बैंटअप बार किए गए हैं, ठीक है भाई। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हम रेनफोर्समेंट दिखाएंगे, तो रेनफोर्समेंट आपका क्या है, नीचे आपका जो है स्ट्रेट में पड़ा होगा, है ना, और कवर हम जो छोड़ेंगे, जो हम स्पेस छोड़ने वाले हैं वो 25 mm छोड़ेंगे, और 25 mm स्पेस छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है भाई। ये रेनफोर्समेंट हम इसको खींच लेंगे, ये रेनफोर्समेंट आप इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। जब आप ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तो आपका ये एक्चुअल में बन के आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग शीट पर ये रेनफोर्समेंट बार दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। रेनफोर्समेंट बार ये इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये नहीं चल रहा है, तो रेनफोर्समेंट बार आपके क्या है, ये इस तरीके से बैंडअप किए गए हैं। यहाँ पर भी आपका ये बैंडअप बार किया गया होगा, रेनफोर्समेंट बार आपका डाला गया होगा। यहाँ पर भी आपका ये रेनफोर्समेंट बार दिखा देंगे। ऊपर से हमें 25 mm छोड़ देना है, स्केल के अकॉर्डिंग ये आपका 1.25 mm छोड़ना है, ठीक है भाई। ऊपर से आपका ये 1.25 mm छोड़ना है, और ये आपका ये बैंटअप यहाँ पर दिखाया गया होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका दिखाया गया है। 2 स्पेन का है तो हमने दोनों स्पेन ले ली है, और यहीं पर हम क्यों दिखाएं, जो आपका बैंटअप किया गया है वो ऊपर की ओर बैंटअप किया गया है यहाँ पर, और यहाँ से 0.90 इधर आ रहा है तो आपका ये भी इधर की ओर बैंटअप किया गया है ऊपर की ओर, और 0.90 मीटर पर आपका ये इधर बैंटअप किया गया है, और 0.90 इधर आ रहा है तो आपका ये भी बैंटअप किया गया है ऊपर की ओर। इसके बाद आपका यहाँ पर हुक्स बार भी आपका ऊपर पड़ा है, एक्स्ट्रा बार आपने क्या करा है यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है भाई। ये आपका हुक्स बार भी आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये जो आपके बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके मेन बार्स हैं। मेन बार्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं ऑफ 20 mm डाया, ठीक है भाई। ऑफ 20 mm डाया का बार्स पड़ा हुआ है आपका। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपकी स्ट्रप्स लगाई गई हैं, ठीक है नहीं। ऊपर की ओर बात करें, कंप्रेशन की बात करें, तो ये आपके कितने बार्स दिखाए गए हैं, 2 नंबर्स दिखाए गए हैं 18 mm के, ठीक है भाई। 18 mm के 2 नंबर्स आपके पड़े हुए हैं, कंप्रेशन बार आपके जो दिखाए गए थे। और हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका स्ट्रप्स लगा है ये आपका 150 mm लगा है सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रप्स लगा लेंगे, ठीक है नहीं। जो आपके रिंग पड़े हुए हैं वो इस तरीके से आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसे ही आपके 150 में आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं, 150 पर 0.90 मीटर तक पड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। ये आपका कितना दिखा रखा है उसने, कितना बताया था आपका, जो 150 पर पड़े हुए हैं। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये आपका जो 150 पर लगे हैं 1.505 है ना, 1 अगर यहाँ तक आ रहा है आपका 1.05 मीटर, 1 मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक आपका आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू स्केल, और यहीं पर आपका आ रहा होगा 1.05 मीटर, यानी यहाँ से आपके यहीं से है ना, यहाँ से आपके जो है 150 पर लगे हैं। नियर बाई सपोर्ट जो आपके स्ट्रप्स लगे हैं वो इस तरीके से लगे होंगे, ठीक है नहीं। ऐसे ही आपका यहाँ भी ये लगा होगा इस तरीके से, और इधर भी आपका जो है 1.05 अगर मैं यहाँ तक मान लेता हूँ
तो ये भी आपका 150 पे यहाँ तक लगा होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो रिमेनिंग पड़ा हुआ है वो आपका कितने पर लगा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर लगा हुआ है, यानी 30 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 1.5 सेंटीमीटर पर आएगा। और ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आपको ये सीधा दिखाई देगा, ठीक है भाई। क्योंकि ये आपके 150 पर है, ये आपके डबल डिस्टेंस पर लगे हैं, तो ये आपके 300 वाले कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, अलग सीधे, है ना, कुछ सीधे लगेंगे, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपके ये लगे हैं, ठीक है नहीं। ये आपका यहाँ पर लिख देंगे इसको हम। ये आपका जो स्टेप्स लगा है ये कितने का, कितने बाई कितने का लगा है, 10 mm डायागा आपका दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर पर लगे हैं। और ये वाले जो स्टेप्स आपके लगे हैं ये भी आपके 10 mm के हैं एट द रेट ऑफ, ये आपके 300 mm पर लगे हैं, 300 mm पर लगे हैं सेंटर टू सेंटर, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ ही ये आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका क्या है, आरसीसी कॉलम आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है भाई। कॉलम आपका लगा है 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर और क्या दिखा सकते हैं, इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर जो हमें दिखाना था वो हमने दिखा दिया, ठीक है भाई। तो ये आपका L/5 है और L/5 आपका 0.90 मीटर है। और यहाँ पर हम L/4 से ही हम क्या कर सकते हैं, लेते हैं, ठीक है नहीं। जो हम यहाँ पर जो ये बेंटअप लगाया है, जो एक्स्ट्रा बार हमने क्या किया है, बेंटअप किया है ऊपर की ओर, ये हमारा थंब रूल की बात करें, थंब रूल की बात करें तो थंब रूल से हमने बताया था आपको, ये आपका L/4 से L/7 तक हम इसको बेंट करते हैं। तो ये जो आपका ऊपर का जो बेंटअप हुआ है ये आपका L/4 तक होगा, यानी L/4 आपका यहाँ तक आ रहा होगा 1.05 तक, ठीक है भाई। ये आपका जो है इस तरीके से डबल बार यहाँ पर पड़ा हुआ है बेंटअप करके, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टी बीम की। तो टी बीम हम यहाँ पर बना के चल रहे हैं। ये क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको कैसे दिखाई देगा, जैसे कि बीम है, ठीक है नहीं। अब बीम हम ये इस तरीके से बीम पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, इस तरीके से बीम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो टी बीम है वो आपका नीचे नहीं दिखाई देगा, ये आपका पूरा दिखाई देगा। ये आपको जो है पूरी डेप्थ दिखाई देगी उसकी 660 मीटर। इसमें आपका स्लैब की डेप्थ जो है नहीं दिखाई देगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्लैब की डेप्थ कर सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं कि आपका जो है इसमें 150 mm क्या है, आपकी स्लैब की थिकनेस आपकी यहाँ पर आ रही होगी, जो डॉटेड लाइन से हमने क्या किया है, दिखाया है, ठीक है भाई। स्लैब थिकनेस हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं कि बीम में जो आपकी स्लैब थिकनेस है वो आपकी डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाएंगे। और ये डॉटेड थिकनेस कितनी होगी, 150 mm होगी। ये क्या है, आपकी स्लैब है, ठीक है भाई, 150 mm की, क्लियर है। अगर हम टी बीम बनाएंगे, अब ये टी बीम हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो कट करेंगे। यहाँ पर हम सेक्शन काट देते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्शन काट देते हैं, एक्स सेक्शन ले लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन जब हम बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन जब हम बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन अबाउट सेक्शन एक्स, ठीक है भाई, अबाउट सेक्शन एक्स, ठीक है भाई। एक्स सेक्शन हमने काटा है, जब इसको हम कट करेंगे तो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा। और इसके साथ साथ जो हमें यहाँ पर जो थिकनेस, आपको जो स्लैब की थिकनेस आपकी यहाँ पर कट बची हुई थी, जब हम इस तरीके देखें तो आपको ये स्लैब दिखाई देगी, ठीक है नहीं। ये स्लैब दिखाई देगी ऊपर पड़ी हुई, और इसमें आपका ये टी बीम जुड़ा हुआ दिखाई देगा रिमेनिंग में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। आइए बनाते हैं। तो हम बना लेते हैं L/4 डिस्टेंस भी हमें दिखानी पड़ेगी, है ना। और L/5 यानी 0.90 और 0.15 के बीच में हमें डिस्टेंस दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो है बीम की जो डायमेंशंस है वो खींचेंगे, ठीक है भाई। अब बीम्स हमारा है 66 यानी 3.3, यानी 3.3 जब हम इसको खींचने वाले हैं तो 3.3 आपका ये इस तरीके से आने वाला है, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ ही हम इसको बना सकते हैं, इस तरीके से आपका ये पड़ा होगा, ठीक है नहीं। इस तरीके से बीम है, इस तरीके से आप बीम देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से बीम है। अब इसी में क्या है, आपका 150 mm नीचे की ओर क्या है, स्लैब जा रही होगी इस तरीके से, इस तरीके से स्लैब पड़ी हुई है, ये है ना। और ये स्लैब थिकनेस भी आपकी कहाँ पर जा रही होगी, यहाँ पर ये ज्वाइन कर रही होगी इसको, क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। ये कंटिन्यूटी साइन है
और ये आपकी 5 रॉड पड़ी हुई हैं 20 mm की, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑफ पड़े होंगे और आपके मेन बार से पड़े होंगे। तो मेन बार जो आपका स्लैब है वो आपका इस तरीके से दिखाई देगा, ये मेन बार जा रहा होगा, ठीक है भाई। तो आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको सेम इस तरीके से ही ड्रॉ करना है। ये आपके मेन बार से जा रहे होंगे जो आपके इस तरीके से होंगे, और इसके साथ साथ ही जो हमने ऊपर ये बार जो आपका लगाया, एक्स्ट्रा बार जो लगाया है, ये आपका LY4 पर लगा है, यानी 1.05 पर लगाया गया है। तो ये आपका इस तरीके से ऊपर की ओर यहाँ पर स्ट्रप्स में के साथ बंधा होगा, ठीक है भाई। ये आपका इस तरीके से आपका ये पेंटअप किया गया होगा, और यहीं पर आपके क्या हो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन और बार आप पर इस तरीके से पड़े होंगे, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें आपके जब रेनफोर्समेंट पड़ा होगा, है ना, सपोज डैट ये स्लैब है, ये स्लैब आपका पड़ा है, तो आपके कुछ बार क्या होंगे इस तरीके से पड़े होंगे, तो आपके ये बार दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कुछ बार आपके इस तरीके से पड़े होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको ये डॉटेड लाइन में आपके दिखाई देंगे, ठीक है भाई। डॉटेड जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको इस तरीके दिखाई देंगे, यानी ये जाल जो आपको दिखाई देगा वो इस तरीके से डॉटेड लाइन में दिखाई देंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, और मेन बार आपके ये इस तरीके से पड़े हैं, ठीक है भाई। तो मेन बार्स आपके ये है, ठीक है जी। ये क्या है आपके मेन बार्स ऑफ स्लैब, कितने mm का है, 12 mm का है, डाया का है, एट द रेट ऑफ कितने पर लगा है, कितने पर लगा हुआ है मेन बार्स, ये आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं। और ये जो आपका यहाँ पर विड्थ दिखाई दे रहा है ये आपका 40 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से लेकर जो आपका यहाँ तक जो डेप्थ है ये आपका 660 मीटर होगा, यानी 66 सेंटीमीटर आपका लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये दिखाई देगा। और ये जो आपको टोटल यहाँ पर थिकनेस दिखाई दे रही होगी ये आपका 150 mm होगी जो स्लैब की थिकनेस होगी। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपके 2 बार्स क्या लगाए गए हैं, कंप्रेशन बार भी लगाए गए हैं। तो 2 बार्स आपके यहाँ पर लगे हैं, 2 नंबर्स ऑफ 18 mm डाया कंप्रेशन बार। इसके साथ साथ ही आपका यहाँ पर क्या होगा स्ट्रप्स लगा होगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है नी। तो ये आपका स्ट्रप्स यहाँ पर लगा होगा, ये कितना mm डाया का स्ट्रप्स आपका लगाया गया है 10 mm डाया का, ठीक है भाई। ये आपका 10 mm डाया का स्ट्रप्स लगा होगा 150 mm सेंटर टू सेंटर। ऐसे ही आपके ये 5 जो बार्स हैं ये 5 नंबर्स दिखाए गए होंगे ऑफ 20 mm डाया, ठीक है भाई। ये मेन बार्स आपके लगे हैं, जिसमें से आपके 2 बार क्या किए हुए हैं ऊपर की ओर बेंटअप किए हुए हैं। तो आपके यहाँ पर क्या करेंगे डैश डैश लाइन से इसको दिखा देंगे कि आपके ये ऊपर की ओर बेंटअप किए गए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं अबाउट द सेक्शन XX। और इसके साथ साथ ही ये जो आपका बेंटअप बार है ये आपका सेंटर से कितने पर है, ये LY4 पर है, ये भी आपका LY4 डिस्टेंस पर लगा है, ठीक है भाई। ये भी आपका LY4 डिस्टेंस पर लगा है। और अगर हम बात करें LY5, तो LY5 आपका ये किनारे से होगा LY5, और ये भी आपका यहाँ से किनारे से कितना होता है LY5, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा जो बीम है ना, टी बीम है, वो बनाया जाता है, स्लैब के साथ साथ फोरकास्टिंग किया जाता है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसकी ड्राइंग को इस तरीके से बना सकते हैं ईजिली, है ना। अपने स्केल के अकॉर्डिंग अपने इसको हम खींच सकते हैं। जैसे कि हमने ये 32 सेंटीमीटर खींचा है, ये आपका 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है नहीं। 40 सेंटीमीटर को हमने कितना खींचा है 2 सेंटीमीटर खींचा है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर बनाया गया है, ठीक है नहीं। 1.50 को हमने 1.25 सेंटीमीटर खींचा है, और 660 को जो आपका 660 दिखाया गया है 66 को हमने कितना खींचा है 3.3 पर खींचा है, ठीक है भाई। 3.3 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है भाई। ऐसे ही आपका रेनफोर्समेंट का जो डाया है इस तरीके से हम इसको बनाया गया है, ठीक है नहीं। ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है सपोर्ट्स, ठीक है नहीं। और ये सेंटर में जो आपका है ये आपका 1 सेंटीमीटर हमने छोड़ा है, 1 सेंटीमीटर इधर है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये बना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहीं पर क्या करेंगे हम डॉटेड कर देंगे ताकि आपका ये
कॉलम लग सके, क्योंकि ये क्या है आपका आरसीसी कॉलम है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है आरसीसी कॉलम है। इस तरीके से हम यहाँ पर सपोर्ट में आरसीसी कॉलम दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, कॉलम में हमें रेनफोर्समेंट नहीं दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रेनफोर्समेंट कॉलम का नहीं दिखाया है। ठीक है भाई, और हम बात करें कवर की, तो ये जो आपका जो स्पेस दिया हुआ है ये आपका कितना है 25 mm क्या है आपका ये कवर लिया गया है। ठीक है भाई, कवर लिया गया है। बॉटम में भी आपका जो कवर है ये भी आपका 25 mm है। हैंड कवर भी आपका कितना है, ये भी आपका 25 mm है। ठीक है नहीं, यानी 1 mm छोड़ा गया है। 25 mm को हम नोट करेंगे स्केल के अकॉर्डिंग तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, यानी 1 mm से अब थोड़ा खींच देंगे। ठीक है नहीं, अप्रॉक्सीमेट मान के। तो इस तरीके से आपका ये ड्राइंग टी बीम का यहाँ पर तैयार हो जाता है। और इसके साथ साथ ही अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो डिस्कस कर सकता है और मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर सकता है अगर आपको समझ में नहीं आया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर हम बार बेंडिंग शेड्यूल की बात करते हैं, अगर हम इसके साथ साथ ही क्या करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल की बात करते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल मैंने आपको बताया था, है ना, जैसे कि आपका यहाँ पर रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, 2 बार आपके बेंटअप किए गए हैं, है ना। जैसे कि हम मेन बार की बात कर रहे हैं, मेन बार्स ऑफ बीम की बात कर रहे हैं, ये कितने नंबर्स हैं, 3 बार आपके क्या हैं स्ट्रेट हैं, और 2 बार्स आपके क्या हैं बेंटअप किए गए हैं। ठीक है भाई, जैसे कि स्ट्रेट बार आपका इस तरीके से पड़ा हुआ है और बेंटअप बार आपका इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बेंटअप बार इस तरीके से आपका ये बेंटअप किया गया है, फिर इस तरीके से किया गया है, फिर इस तरीके से किया गया है, फिर इस तरीके से किया गया है, और ये इस तरीके से गया है, और इस तरीके से आपका आगे जाके इस तरीके से बेंटअप हुआ है। ठीक है नहीं, तो ये आपका कितने टाइम से हुआ है, 1 बार बेंटअप हुआ है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है भाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 6.3, एक स्पेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं, हम डबल का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या हम डायरेक्टली इसको 3 टोटल का निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 और 6 आपका यहाँ पर है 400 आपका ये हो जाएगा, है ना। तो टोटल लेंथ अगर हम निकालना चाहें तो स्ट्रेट बार कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कितनी आ जाएगी, ऑफ स्ट्रेट बार कितनी आ जाएगी भाई, हम इसकी निकालें तो 6 मीटर एक है, प्लस 6 मीटर एक है, प्लस 0.40 यानी 40 सेंटीमीटर एक है, प्लस 0.40 यानी 0.40 का डिवाइड बाई 2 हमने किया है, प्लस 0.40 का डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो आपका 12 मीटर तो ये हो जाएगा, और 0.8 मीटर ये हो जाएगा, तो यानी 12.8 मीटर ये आपका आने वाली है टोटल लेंथ, 12.8 मीटर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ ही इसकी भी टोटल लेंथ कितनी आने वाली है 12.8 मीटर आने वाली है, क्योंकि हमने सेम ही निकाला है दोनों का, क्योंकि ये आपके सेम लेंथ पे पड़े हुए हैं दोनों बार। और यहाँ पर जो है 0.8 टाइम्स ऑफ द डेप्थ यानी इफेक्टिव डेप्थ का हम यहाँ पर निकालेंगे। तो स्ट्रेट बार का हमने निकाल लिया है, बेंटअप की लेंथ निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बेंट अप बार। ठीक है भाई, टोटल लेंथ अगर हम इसकी निकाल रहे हैं तो आपका 12.80 ये आ रहा है, प्लस आपका इसमें ही स्ट्रेट बार में हम क्या करेंगे, आपका जो ये हुक्स बना हुआ है ये आपका कितने टाइम्स होता है, ये आपका 16 टाइम ऑफ डायमीटर होता है, ये भी आपका 16 टाइम ऑफ डायमीटर होता है, तो 16 दूनी 32 हम और ऐड कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आपका 12.8 है, और ये आपका 4 बार क्या हुआ है बेंटअप हुआ है, तो 0.48 इंटू 4 बार हुआ है, या डी हमारा कितना आएगा, जैसे कि आपका 660 था, डी आपका क्या था 660 mm था, माइनस आपका ये जो क्लियर कवर है 25 mm ऊपर से लेस होगा और 25 mm नीचे से लेस होगा। ठीक है भाई, तो आपका कितना हो जाएगा भाई,
50 mm लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 610 आएगा, है ना। तो 610 जब हम करेंगे 0.610 प्लस आपका ये क्या हुआ है, हुक बना हुआ है, ये आपके दोनों तरफ हुक बना हुआ है, तो यहाँ भी आपका 32 फाई निकल के आएगा। और 32 फाई यहाँ पर क्या है, 20 है, तो 12.8 प्लस 32 गुणा 20 यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। 12.8 प्लस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेट करेंगे सभी साथी, कैलकुलेट करो फटाफट मेरा कैलकुलेटर, कैलकुलेट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना, कैलकुलेट करेंगे तो 12.8 इंटू प्लस कितना आ रहा है, 32 गुणा 0.610 या 32 गुणा 20 से कर लेते हैं पहले। ओके, पहले हम निकाल लेते हैं 12,800 प्लस 32 गुणा 20, ये आपका आ रहा है 13,440 mm, ठीक है नहीं, यानी ये आपका कितना आ जाएगा मीटर में, 13.44 मीटर। क्लियर है, कितना आने वाला है, 13.44 मीटर ये आने वाला है। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये भी आ जाएगा, है ना। इसको हम mm में भी चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है, प्लस 0.48 इंटू 4 इंटू प्लस 32, ये आपका कितना आ जाएगा, है ना, ये आपका 32 डिवाइड बाई यहाँ पर हम 1000 भी करेंगे तभी आपका निकल के आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि फाई आपका 20 mm है, तो 20 mm के हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और ऐसे ही आपका ये कितना आ जाएगा, ऐसे ही आपका ये आने वाला है 14,612 mm या 14.612 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्या यहाँ तक आ रहा है, अच्छा यहाँ तक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं, तो ये इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये आपका कितना आने वाला है, ये आपका जो आने वाला है, ये वाली जो टोटल लेंथ आपकी आने वाली है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका आने वाला है 14.612 मीटर। ठीक है भाई, ये आपका आने वाला है 14.612 मीटर, और ये आपका आया 13.44 मीटर। ठीक है भाई, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे तो टोटल लेंथ हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, टोटल लेंथ आप यहाँ पर निकाल लेंगे, इन दोनों बार की टोटल लेंथ आ गई है निकल कर। ठीक है नी, और इसके साथ साथ ही यही बार क्या है, कंप्रेशन बार भी है, लेकिन कंप्रेशन बार में आपका डाया कितना हो जाएगा, 18 mm हो जाएगा, है ना। तो 18 mm के अकॉर्डिंग हम इसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार इन कंप्रेशन जोन, तो 66 प्लस 0.40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, प्लस 32 इंटू 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20 की जगह 18 हो जाएगा, और यहीं से आपका कैलकुलेशन आने वाला है। ठीक है भाई, जैसे कि आपका टोटल लेंथ कितना आ गया, टोटल लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, टोटल लेंथ ऑफ 20 mm डाया बार कितना आया है, 13.44 प्लस 14.612। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका टोटल लेंथ आ जाएगा, है ना। ये मेन बार है, 20 mm का बार है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 प्लस 14 करेंगे 13.44 प्लस 14.612 करेंगे तो आपका ये टोटल लेंथ आ जाएगा 28.052 एट द रेट ऑफ। अब 20 mm डाया का जो वेट होता है वो कितना होता है आप मुझे बताएंगे, है ना, निकालेंगे कितना होता है भाई, आप सभी बताएंगे
प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये कितना होता है 20 के लिए, ये कितना होता है भाई 2.47 किलोग्राम पर मीटर है। इसको हम लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर्स ऑफ बार आपके कितने हैं 5 हैं, तो नंबर्स ऑफ बार तो वेट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ बार आपके 5 हैं, 5 इंटू 28, ओह रुको 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 गलती हो गई है ना, यहाँ पर क्या है आपका, जैसे कि हमने टोटल लेंथ निकाल ली थी 13.44, ये स्टेट बार की थी, ये 3 नंबर थे है ना, 3 बार थे, और ऐसे ही आपका 14.612 के आपके 2 नंबर थे, 2 बार थे है ना। बस यहीं पर मल्टीप्लाई करनी थी हमको, बस यहीं से आपका आ जाएगा टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 13.44 इंटू 3 प्लस 14.612 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो आपका ये टोटल लेंथ कितना आने वाला है 69.544 मीटर एट द रेट ऑफ 2.47 किलोग्राम पर मीटर, ये इसका वेट होता है। वेट कहाँ से आएगा, वेट हम निकाल लेते हैं पर मीटर, कहाँ से आता है एरिया इंटू डेंसिटी से, एरिया इंटू डेंसिटी से आता है, ठीक है नहीं। एरिया हमें मीटर में निकालनी पड़ती है, पाई/4 इंटू जैसे कि 20 है 1000 से डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू डेंसिटी इसकी स्टील की जो होती है वो 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, और यहीं से आपका ये वेट निकल के आ जाता है 2.47 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है भाई। उसी से हमें मल्टीप्लाई करिए तो यहीं पर वेट आपका आ जाएगा 69.544 इंटू 2.47, यहीं से वेट निकाल लेंगे इसका फटाफट, कितना आ जाएगा 47, ठीक है नहीं 171.77 किलोग्राम, इतना वेट आपका लगने वाला है मेन स्टील में। ये आपके जो बार पड़े हुए हैं इसमें जो आपका जो टोटल वेट है वो आपका कितना लगा है, इतना लगा है। ऐसे हम कंप्रेशन बार का निकाल लेंगे, और ऐसे ही हम यहाँ पर जो स्ट्रप्स है स्ट्रप्स का भी हम निकाल लेंगे, ठीक है भाई। स्ट्रप की लेंथ निकाल लेंगे तो आप इस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल इसका बना सकते हैं, क्लियर है। लेंथ निकाल सकते हैं बार की इस तरीके से, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है आपको। इस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल अगर पूछा जाता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है तो हम यहाँ पर इसको बस आपको नॉलेज के लिए बता रहे थे। इस तरीके से अगर बार बेंडिंग शेड्यूल टीवी में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें है ना, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये पहुँचे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, लव यू ऑल, बाय।